बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, आप सबको मेरी तरफ से रमजान शरीफ के महीने का इस्तकबाल होने वाला है, तो आप सबको रमजान मुबारक हो। सबको, तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई, जो तमाम व्यूअर हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत ही मुबारक महीना है। पहले मैं आपको एक हदीस बताऊं, उसके बाद चांद देखने के बाद एक सूरत है जो कुरान मजीद के पढ़े लिखे हैं, और ये मैं आपको इंशाल्लाह इसका वाज़े तरीके से बताऊं कि इसके क्या क्या फवाइद हैं। मैंने इसे कितनी मर्तबा अपनी जिंदगी में पढ़ लिया है। इसके मैं दो अमल बताऊंगी। एक, चांद देखने के बाद रमजान मुबारक का जब चांद नजर आए तो रात को सूरह फतहा पढ़नी है। दूसरा अमल यह है कि कितना मुश्किल ऐसा काम पेश आ गया हो कि कोई काम होने का नाम न लेता हो, कोई मुकदमा हो, कोई शादी हो, कोई ऐसी मुराद हो जो मांगते मांगते आप थक गए हो, अब इस पर कोई भी आपका हामी और मददगार ना हो और हत्थे पंजे आप छोड़ दिए हो, उम्मीद छोड़ दी हो, तो एक बार मेरे प्यारे अजीजों, मैं इसकी अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम उठा के कहती हूँ कि मैंने ये सूरह फतहा 100 मरतबा पढ़वाई एक जलसे में बैठ करके। मैंने और मेरी कुछ खास मिलने वाले तालिबा हैं मेरे साथ की, उनके साथ अल्लाह की इज्जत की कसम कि वो काम 3 दिन के अंदर जो होने वाला नहीं था, 3 दिन में वो काम होकर सबके सामने आ गया। इसलिए मैं आपको ये पहली बार मैं बता रही हूँ ताकि आप सब इससे फायदा उठाएं और इसके हदीस मुबारक से इंशाल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, रजब मेरे रब का महीना, अल्लाह का महीना है, और साबान मेरा महीना है, और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रजबुल मुरज्जब आता था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरों को और सहाबा बिस्तरों को समेट के रख देते थे और दुआओं में लग जाते थे कि अल्लाह हमें रजब से, साबान से गुजार करके रमजान तक पहुंचा दे। क्योंकि रमजान शरीफ का जो महीना है, एक एक नेकी का एक एक रुपए के बदले 70 गुना ज्यादा मिलेगा। इसमें ऐसे कि तमाम साल की फसल काटी मोमिनों ने और किसानों ने, और एक साल के लिए अपना अनाज अपनी कुटियों में करके रख दिया और पूरा साल बैठ करके खाते रहे किसान। इसी तरीके से इतनी नेकियां एक एक मोमिन इसमें करेगा अगर इस महीने को अल्लाह की याद में गुजारे, रोजे रखे, और टीवी, VCR या कोई ऐसे सीरियल वगैरह सब इस महीने में समेट के रख दे, रील वगैरह नहीं, कुछ ऐसा काम न देखे जो कि शरीयत के खिलाफ है, और इस महीने का एहतराम करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस कदर उसे नेकियां मिलेंगी हर सांस हर पल कि 1 साल तक, जैसे क्या एक किसान अपने घर अनाज जमा करता है और फसल आने तक वो ऐसे ही आराम से खाता है। जब धानों की फसल आती है तो 1 साल में आती है, ऐसे ही गेहूं की फसल आती है तो 1 साल में आती है। इसी तरीके से जब रमजान आता है तो जब रमजान आता है तो रमजान तक हमारी वो नेकियां खर्च होती चली जाती हैं, हमारे गुनाहों से ऊपर रहती हैं। इतनी नेकियां इस एक महीने में एक बंदे को मिलती हैं, एक एक लम्हे में। तो प्यारे अजीजों, ये आपने समाप्त कर लिया। अब आइएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा साबान मेरा महीना है, तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस महीने में रोजे रखने चाहिए। और मेरी माँ बहनें जो पीरियड हैज से, जो निफास से उनके रोजे कजा हो गए हैं रोजों में, रमजानों के महीने में जो फर्ज रोजे हैं, तो उनमें इस महीने में शब बारात में चंद दिन और बाकी हैं, तो इन चंद दिनों में वो रोजे रखें और रमजान में मिला दें, ताकि देखो पीरियड और हैज की निफास के जो रोजे हैं फर्ज वो मुआफ नहीं है, कजा करके आप कभी रख लें, लेकिन आने वाले साल से रमजान से पहले पहले वो रोजे आप रख लें। ये है फर्ज 1 महीने के रोजे, और इसमें से एक रोजा भी मुआफ नहीं है। तो प्यारे अजीजों, ये आपको समझ आ गया। अब आइएगा, वो कौन सी सूरत है जिसके पढ़ने से 100 बार अगर पढ़ ली जाए, कोई भी मकसद हो, कोई ऐसा काम जो आपकी बस की बात नहीं है, बल्कि आप तमाम दुनिया भी उसे नहीं कर सकती, लेकिन फौका इकराम और जिन्होंने ये लिखी है, इसका मकसद ये है 100 मतलब 100 बार
101 बार 100 बार एक ही मजलिस में बैठ करके 5 जने या 7 जने या 11 जने बैठ करके उसी वक्त इसे पढ़ें और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और अल्लाह से गिरिया जारी करके दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरे प्यारे अजीजों, मैं फिर वही कहेंगे, आपके बार बार कसम खा रही हैं, कसम उस चीज की उठाई जाती है जिस काम में सच्चाई हो। और मैं अपने रब की इज्जत की कसम खा के कहती हूँ, मेरे ऐसे काम बने हैं जो हम पूरी दुनिया भी से जोर लगाती वो काम नहीं होता, और ये काम ऐसा हो गया जैसे किसी ने फरिश्तों को भेज दिया और करा दिया। ये सूरह फतह पारा नंबर 26 में पारे में है कुरान मुकद्दस की, और सूरह फतह इसका नाम है। अब इसका दूसरा अमल रमजान शरीफ में जो किया जाता है वो चांद देखकर। फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान शरीफ का चांद देख कर जो शख्स 3 मरतबा सूरह फतह पढ़ेगा, उसके घर में गुर्बत, परेशानी, कोई भी अचानक से हादसा, हर आफत वलियात से वो अमान में रहेगा और कोई उसे कोई नुकसान नहीं, कोई फ्रॉड नहीं पहुंचा सकता। ये मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और इसके शर्त ये है कि 3 बार पहले आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, और 3 मरतबा बाद में पढ़ें दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, और बीच में पढ़े सूरह फतह 3 मरतबा। 1 साल तक अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में बरकत करेगा। उसके रिस्क में इस कदर बरकत होगी कि उसके माल को भी कोई जाया नहीं करेगा, उसकी परेशानी, कोई वलियात, तमाम परेशानी और वलियातों से वो महफूज रहेगा। ये सूरत, इसका अमल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये आपको समझ आ गया प्यारे अजीजों। और एक मैं अमल और बताऊं सूरह फतह का, जो शख्स दुश्मन से बचना चाहता है, दुश्मन से अपने आप को अमान में रखना चाहता है, दुश्मन को जलील और ख्वार करना चाहता है, वो सूरह फतह को 1 मरतबा जोहर की नमाज के बाद पढ़े तो वो दुश्मनों पे भारी है, दुश्मनों का खात्मा कर देगी सूरह फतह। और सूरह फतह 26 पारे में कुरान मजीद में है। आप इसे जरूर पढ़ें और चांद देख करके मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जरूर पढ़ें। 1 साल की बरकत है, चांद नजर आ जाए रमजान शरीफ का। तो प्यारे अजीजों, उम्मीद है कि आपको ये मसला, मेरी बहनें जो कुरान मुकद्दस पढ़ी लिखी हैं, अगर वो नहीं है तो उनकी बच्चे होंगे, अगर कोई भाई नहीं है तो उनकी बीवी होंगी, बहरहाल कोई ना कोई घर में है, तो इसे जरूर पढ़ें। ये मेरा खुद का अमल है और मैं आपको भी बता रही हूँ। हालांकि मैं इतनी आमिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने इस पे अमल किया। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे ये अमल बताया और मैंने किया। करीब मैं इस अमल को 2011 से कर रही हूँ और आज तक इंशाल्लाह, अभी तक मेरे रमजान जब लगते हैं तो मैं जरूर करती हूँ, तो आप भी जरूर करें। इंशाल्लाह 1 साल तक कोई आफतें नहीं आएंगी आपके घर इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप ये अमल जरूर करेंगे और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।